डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल्स सॉल्यूशन इज नोन एज क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स इक्वल्स सॉल्यूशन, तो हम क्या बोलेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमको पेज नंबर 45 जो एनसीईआरटी साइंस के राइट हैंड साइड में गिवन होगा, तो उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी है। देखिए मैं राइट कर रहा हूँ। सबसे मोर रिएक्टिव आपका क्या है? पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर आपका क्या है एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और लास्ट में आपका क्या है गोल्ड। ठीक है, फिर से देखिए ये पेज नंबर 45 में है जो राइट हैंड साइड आपके बुक में गिवन है। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है। तो इधर जो आपको दिख रहा है ये लीस्ट रिएक्टिव है। कैसे है ये लीस्ट रिएक्टिव, और इधर जो आपको दिख रहा है ये आपके कैसे है मोस्ट रिएक्टिव। देखिए मोस्ट रिएक्टिव है वो क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर देगा। इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे एक्टिविटी गिवन है 1.3 है। देखिए 1.3 में क्या है, हम एक कोनिकल फ्लास्क लिए हैं। ये क्या है कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या ऐड किया है जिंक ग्रैनुअल। क्या ऐड किया है जिंक ग्रैनुअल। जिंक ग्रैनुअल का मतलब है स्मॉल पीस ऑफ जिंक। जिंक एक मेटल है तो स्मॉल पीस ऑफ क्या है जिंक। तो देखिए हमने क्या किया जिंक लिया, कैसा है सॉलिड है। अब इसकी रिएक्शन हम डायरेक्ट H2SO4 से कराएं या डायरेक्ट HCl से कराएं, दोनों में से एक करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया डायल्यूट H2SO4। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए जिंक जो है यहाँ पे देखिए ध्यान जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा ZnSO4 इक्वल्स प्लस क्या हाइड्रोजन, क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा रीजन क्या है कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव। देखिए आप रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक यहाँ पे है हाइड्रोजन यहाँ पे, जिंक मोर है, हाइड्रोजन को क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस कर देगा तो प्रोडक्ट आपका ZnSO4 प्लस क्या हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन गैस बनती है यदि आप बर्निंग कैटलिस्ट के पास ले जाएंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा पाप साउंड। कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा पाप साउंड। अब यहीं से यदि हम HCl ले लें, देखिए Zn सॉलिड प्लस क्या डाइल्यूट HCl। जब हम HCl ले लेंगे देखिए क्या होगा वही चर्चा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए पहले तो हमको फार्मूला बनाना आना चाहिए क्योंकि Zn की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1, तो बन जाएगा ZnCl इक्वल्स प्लस क्या आपका हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपको बैलेंस भी आनी चाहिए तभी आप उसे सही वे में कर पाएंगे। तो ZnCl2 प्लस क्या हाइड्रोजन गैस, मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिए और क्या बता सकते हैं आप इसमें। देखिए कैपिटल है वो कंपाउंड होगा, और यदि कैपिटल स्मॉल जैसे मान लीजिए सी कैपिटल है स्मॉल, तो ये मोस्ट होगा ये लीस्ट होगा। ए को हटा देगा और बी के साथ क्या बना लेगा कंपाउंड। पहचानने का तरीका ये दोनों कैपिटल होंगे। देखिए जेड और एस कैपिटल है तो कंपाउंड यहाँ पर देखिए H2 H और S क्या है कैपिटल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा ये सिंगल है तो उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब एक डबल होगा इसमें रिएक्टेंट और एक क्या होगा सिंगल होगा, ये फिक्स है।
एक डबल होगा, एक क्या होगा सिंगल। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे राइट में F3 प्लस क्या AN, तो देखिए ये आपका डबल है, ये क्या है सिंगल है, ऐसा समझा। तो ये हम इसको बटा देगा, क्या बन जाएगा Al2O3 प्लस क्या 2F3, बैलेंस कर देंगे या 2 कर देंगे। बट रिएक्शन के लिए एक्टिविटी गिवन है 1.9, ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने क्या लिया है, आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। अब इसमें जो है 2 आयरन लेड को हम डिप कर देंगे। किसको डिप करेंगे, आयरन लेड। अभी आप जानते हैं कि आयरन का कलर स्टार्टिंग में शाइनिंग होता है। कैसा होता है, शाइनिंग, मतलब वो चमकता है। और उसको हम किसमें डिप कर रहे हैं, ब्लू कलर सॉल्यूशन में। इसमें डिप किए हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, हमने क्या लिया, आयरन लिया। आयरन मतलब Fe सॉलिड है। अब इसको किसमें डिप किया है, ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट है। इसका कलर कैसा है, ब्लू। ये है एक्वस। आप देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो देखिए यहाँ पे कॉपर यहाँ है और आपका आयरन यहाँ है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जब डिस्प्लेस करेगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 एक्वस प्लस क्या Cu सॉलिड। अब यहाँ पे जो Cu का कलर आएगा वो ब्राउन आएगा। कैसा आएगा, ब्राउन आएगा, ठीक है। और ये आपका जो FeSO4 है इसका कलर फेड होगा। फेड कलर मतलब गंदा कलर, एक मिट्टी जैसा कलर होगा, स्वाइट टाइप का, ठीक है। तो फिर से देखिए, मोस्ट रिएक्टिव आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस क्या कॉपर। FeSO4 जो है फेड कलर है और यहाँ पे जो कॉपर है उसका कलर कैसे हो जाएगा, ब्राउन। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बी टेक अ मेटल डिप इन अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है, टू फॉर्म अ फेड कलर एंड अ ब्राउन कलर मेटल, व्हाट इज द which compound is a fade color, तो आपको बताना पड़ेगा FeSO4। अब ब्राउन मेटल पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अब इसी वजह से मान लीजिए ये दे दिया कि यहाँ पे राइट कर दिया Pb लेड प्लस क्या CuSO4 एक्वस, और आपको प्रोडक्ट बनाना होगा तो क्या बन जाएगा, वही रहेगा PbSO4 प्लस क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए और दे दिया इसी में क्या आपको करना है, जिंक प्लस सॉलिड मतलब जिंक सॉलिड CuSO4 एक्वस, इस आप बताइए तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या C, ठीक है। तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।